हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पढ़ाई वढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। यह एक जासूसी कहानी है और इसके लेखक है रॉबर्ट आर्थर। इस कहानी में हम लोग ऑज़ेबल नाम के एक जासूस के बारे में पढ़ेंगे। वह एक ऐसा गुप्त एजेंट है जो कि अपने होटल के कमरे में कुछ संवेदनशील कागजात प्राप्त करने की उम्मीद करता है, लेकिन उसका ही एक प्रतिद्वंदी मैक्स, जो कि बंदूक की नोक पर उस पर हमला करता है और उससे वह कागजात की मांग करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे कि क्या ऑज़ेबल मैक्स को वह कागजात दे देता है या नहीं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। शाम का वक्त था। ऑज़ेबल जो जासूस था वो फॉलर नाम के एक बहुत ही रोमांचकारी राइटर के साथ था। ऑज़ेबल ने फॉलर से यह वादा किया था कि वो एक शाम उसके साथ बिताएगा, इसलिए वो दोनों साथ में ही थे। तो जो फॉलर था वो ऑज़ेबल को देख करके थोड़ा निराश था, क्योंकि उसने ऑज़ेबल के बारे में जैसी कल्पना की थी ऑज़ेबल वैसा बिल्कुल नहीं था। ऑज़ेबल एक बहुत ही मोटा व्यक्ति था। तो उसके बाद जो ऑज़ेबल है वो फॉलर से ये कहता है, तुम निराश मत हो मेरे दोस्त। मैं कुछ ही समय बाद तुम्हें एक ऐसा कागज़ दिखाऊंगा जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे डाला था। अब ऑज़ेबल और फॉलर दोनों अपने कमरे में आ चुके थे। वे लोग कमरे में आते हैं तो वहाँ पहले से एक और व्यक्ति मौजूद था जिसका नाम था मैक्स। वो ऑज़ेबल का प्रतिद्वंदी था और उसके हाथ एक बंदूक था। मैक्स ऑज़ेबल से कहता है कि मैं तुम्हारे पास वो जो कागजात आने वाला है मिसाइल को लेकर के वही लेने आया हूँ। वो मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, इसलिए मैं वो तुमसे लेकर के चला जाऊँगा। तो उसके बाद ऑज़ेबल कहता है कि ओह, ये इस मंथ में दूसरी बार हुआ है कि कोई इस बालकोनी के थ्रू मेरे कमरे के अंदर घुस आया। तो फिर फॉलर उस विंडो की तरफ देखता है जिसके नीचे बालकोनी होने के बारे में ऑज़ेबल बोलता है। फिर वो कहता है मैक्स की बालकोनी, मैं तो बालकोनी से नहीं आया, मेरे पास डुप्लीकेट चाबी थी, मैं उसके थ्रू तुम्हारे घर के अंदर आ गया हूँ और मुझे बालकोनी के बारे में नहीं पता था, इसलिए मैं उस बालकोनी के थ्रू नहीं आया हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं उस बालकोनी से आता। तो फिर ऑज़ेबल कहता है कि नहीं, वो बालकोनी मेरी नहीं है, वो एक नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी है, क्योंकि मेरा जो ये रूम है वो पहले एक बहुत ही लार्जर यूनिट का पार्ट हुआ करता था। तो अब वो यूनिट नहीं रहा, पर वो बालकोनी अभी भी मेरे घर के नीचे है। तो पिछले महीने एक आदमी उसी बालकोनी के थ्रू मेरे घर में आया, तो मुझे लगा तुम भी वहीं से आए होगे। तो उसके बाद जो मैक्स रहता है वो फॉलर से कहता है कि बैठ जाओ, अभी हमें हाफ़ एन आवर और वेट करना है। तो फिर ऑज़ेबल कहता है कि हाफ़ एन आवर नहीं, 30 to 32 मिनट्स में रिपोर्ट हमारे पास आ जाएंगी। तभी डोर नॉक होता है। तो मैक्स घबरा कर कहता है कि कौन है, दरवाजे पे कौन है। तो ऑज़ेबल कहता है लगता है पुलिस वाले आए होंगे, उन्होंने कहा था कि वो मुझे बार बार चेक करने आते रहेंगे, मुझे लगता है कि वही लोग मुझे चेक करने आए। तो वो अब मैक्स बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, वो जो बालकोनी है वहीं पे रहूँगा और जब पुलिस वाले चले जाएंगे तो मैं वापस तुम्हारे पास आऊँगा और वो जो रिपोर्ट है वो मैं तुमसे ले आऊँगा। उसके बाद मैक्स विंडो के थ्रू कूद जाता है। मैक्स के कूदने के बाद बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद जो ऑज़ेबल रहता है वो डोर को खोलता है। तो डोर खोलते देखता है कि वेटर जो रहता है वो ड्रिंक्स लेके आया हुआ रहता है। तो जो ऑज़ेबल रहता है वो उससे ड्रिंक ले लेता है और अंदर चला आता है। फिर वो फॉलर को ड्रिंक्स में से निकाल करके देता है और वो दोनों फिर बैठ जाते हैं ड्रिंक लेने के लिए। तो फॉलर बोलता है कि कहीं वो फिर से तो नहीं आ जाएगा। तो ऑज़ेबल बोलता है कि नहीं, वो वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि नीचे कोई बालकोनी थी ही नहीं। इस तरह से जो ऑज़ेबल था उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से मैक्स से खुद को बचाया और वो जो कागज़ इम्पोर्टेंट जो उसके पास आने वाले थे उसे भी मैक्स के चंगुल से बचा लिया। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।